गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपका नेक्स्ट टॉपिक है त्रिविम समाव्यवता। कल हमने समाव्यवता के प्रकार पढ़े थे, उसमें संरचनात्मक समाव्यवता पूरा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आता है त्रिविम समाव्यवता। देखिए, त्रिविम समाव्यवता मतलब जब आपके पास किसी दो यौगिकों के अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र भी समान है, लेकिन उनके परमाणुओं का जो आकाशीय व्यवस्था है वो डिफरेंट है। आकाशीय व्यवस्था मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है, जब आप उसको स्पेस में अरेंजमेंट देख रहे हैं तो कौन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे मालूम है ना, 3 डायमेंशन समझ रहे हो आप लोग। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या क्या अरेंजमेंट होगा, जब उसमें भिन्नता आ जाती है तब हम उस तरह की समाव्यवता को बोलते हैं त्रिविम समाव्यवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये 2 प्रकार की है, ज्यामितीय समाव्यवता और प्रकाशिक समाव्यवता। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले ज्यामितीय समाव्यवता। ज्यामितीय समाव्यवता मतलब आपके पास समान अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र वाले ऐसे यौगिक जिसमें द्विबंध, जैसे मान लो कार्बन कार्बन का, आप यहाँ पर समझते आती हूँ मैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, लेट अस से ABCD कुछ भी। ठीक है, अब इस कार्बन को फिक्स रख के मैं इस कार्बन को घुमाऊं, रोटेट करूं, तो ये ऐसे है ना, मान लो दिख रहा है, ये आपको पेन में ऐसे रखा हुआ है, WIN लिखा हुआ दिख रहा है। तो जब मैं घुमा रही हूं तो WIN ऊपर चला गया या फिर WIN इधर आ गया। पूरा गोल तो नहीं घूम सकता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो जब हम इसको घुमाएंगे, इसके जो घूर्णन है ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, पूरी तरह से नहीं घूम सकता। अब इस घूर्णन, रेस्ट्रिक्टेड घूर्णन की वजह से क्या होगा, सीमित घूर्णन की वजह से जो ये पोजीशंस हैं, A के सामने B आए या आप घुमाकर A के सामने C ले जा सकते हो, तो संरचना सेम है लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में इनकी अरेंजमेंट बदल गई। तो इस आधार पे हमारे पास ज्यामितीय समाव्यवता 2 प्रकार की होती है, समपक्ष या विपक्ष। समपक्ष का मतलब ये है, जब मैंने रोटेशन कर रही थी तो A के सामने A आ जाता, सेम वाला केस आ जाता, तो हो जाएगा वो सिस। ठीक है, मतलब इसमें आप ABCD मत लो, A के सामने A है और यहाँ पे D के सामने D है, तो ये हो जाएगा समपक्ष। और यदि उल्टा होता, यहाँ पर D हो जाता, यहाँ पर A हो जाता, तो ये बन जाता विपक्ष, आमने सामने। ठीक है, जब आपके पास डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन एटम है उसके साथ अटैच्ड जो भी हमारे ग्रुप लगे हुए हैं, जब वो सेम पोलैरिटी पे सेम ग्रुप आ जाए तो होता है सिस, और अगर ऑपोजिट पोजीशंस पे आ जाए तो हो जाता है ट्रांस। तो सिस और ट्रांस ये हमारे ज्यामितीय समाव्यवता के 2 प्रकार हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि सिस और ट्रांस जब हम बनाते हैं तो आपके पास 2 ग्रुप्स यूज हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, तो मैंने A के साथ A को कंपेयर कर रही हूँ यहाँ पे या इस पोजीशन पे, तो A होना जरूरी है। तो इसके अंदर ये कंडीशन होती है कि जब भी ज्यामितीय समाव्यवता हो रही है तो पहली चीज, एक तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है, द्विआबद्ध हो, और दूसरा जो द्विआबंधित कार्बन है उससे जुड़े हुए जो हमारे यौगिक है, जो समूह है, क्रियात्मक समूह है, वो सिमिलर हो। अगर सिमिलर होंगे तो सिस और ट्रांस बनेंगे। अगर सिमिलर नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम उनकी प्रायोरिटी देखते हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से हम उनको फिर नाम देते हैं E और Z। जिसको हमने सिस बोला है उसका नाम फिर E हो जाता है, और जिसको हमने ट्रांस बोला है उसका नाम फिर Z हो जाता है। ऐसा तब होगा जब हमने ये वाला केस लिया था ना, जैसे ABCD, तो हम क्या करते हैं, A और D में देखते हैं कौन अधिक वरीयता वाला है, इधर C और D में देखते हैं कौन अधिक वरीयता वाला है। अगर दोनों उच्च वरीयता वाले सामने आ रहे हैं तो E, और दोनों उच्च वरीयता वाले ऑपोजिट जगह पे जा रहे हैं तो दोनों उच्च वरीयता वाले सामने आ रहे हैं तो Z, मैंने गलत लिख दिया, ये Z, और अगर ऑपोजिट जा रहे हैं तो E। अंडरस्टूड? तो E और Z तब करना है जब चारों समूह विभिन्न हो, और सिस और ट्रांस तब करना है जब 2 सेम हो। इसके बाद आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में चेक पॉइंट 25.2 आएगा। इसको आप सब लोग आज ट्राई करेंगे, चेक पॉइंट 25.2 को। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मुझसे होमवर्क कल डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा प्रकाशिक समाव्यवता पर। प्रकाशिक समाव्यवता से पहले आपको समतल ध्रुवित प्रकाश पता होना चाहिए। देखो,
अगर मैंने ये सोर्स ऑफ लाइट लिया है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश की किरणें इधर 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 हर दिशा में जाएंगी। हम क्या करते हैं, ऐसे साधारण प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म से क्रॉस करवाते हैं। अब जब ये निकोल प्रिज्म से निकल के बाहर निकलती हैं प्रकाश की किरणें, तो ये हर तल में नहीं जाएंगी, ये किसी एक तल में, ऐसे मान लो हमने इसको इस तल में रोक दिया, तो इसकी अब केवल इसी डायरेक्शन में पोलैरिटी रह गई है प्रकाश की। ठीक है, ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं समतल ध्रुवीय प्रकाश। ये तो हमारा साधारण प्रकाश था, इसकी हर दिशा में किरणें जा रही थी और जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट ट्रांसफर कर रही है, ट्रैवल कर सकती है, उसको बोलते हैं हम समतल ध्रुवीय प्रकाश। अब प्रकाशिक समाव्यक्तता जब होगी तो आपके पास ऐसे यौगिक हैं जिनकी अणुसूत्र सेम है, संरचना सेम है, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन वो समतल ध्रुवीय प्रकार को अगर दाईं तरफ घुमा रहे हैं या बाईं तरफ घुमा रहे हैं, जब वो इसके तल का कंपन दाईं तरफ कर देते हैं तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब वो बाईं तरफ कर देते हैं तो हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। ठीक है, इससे इस वाले टॉपिक में आपको बुक में बहुत कुछ दे रखा है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अभी के लिए सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, जो दक्षिण ध्रुवन देगा, और लेवो रोटेटरी क्या है, जो इसको वाम ध्रुवन देगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल लेविटी ध्रुवन क्या होता है, दक्षिण ध्रुवन और वाम ध्रुवन। ये सब जो डिटेल्स के बाद दिया हुआ है सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो गया। चेक पॉइंट 25.3 भी आपको जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की, इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत प्रिपेयर करना बस, बाकी चेक पॉइंट 25.3 की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर को सब लोग प्रिपेयर करेंगे, सब लोग इसकी थ्योरी अच्छे से तैयार करेंगे। अब इस चैप्टर का आपका एक टेस्ट होना है, वो किस दिन होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सब लोग अपने हाफ ईयरली के सिलेबस के लिए बहुत चिंतित हो। ये चैप्टर आपका हाफ ईयरली में ज़रूर आएगा, इसको आप बिल्कुल थरोली प्रिपेयर कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।